Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 20. आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को टॉपिक। क्यों? दोनों नाम बेचारे एक जैसे, दोनों के अंदर काम भी एक जैसा ही होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर फर्क कैसे करें, केस स्टडी में कैसे पता लगे कि डेलीगेशन कब हो रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन कब हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। शुरू करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। सबसे पहले डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब है पावर का बंटवारा, यानी मालिक के पास पावर है और उसने पावर को बांट के बंटवारा करके, यानी कुछ पावर, अपनी पावर का कुछ हिस्सा अपने जूनियर को देती है। तो डाउनवर्ड ट्रांसफर हो गया, मालिक ऊपर के लेवल पे था, जूनियर नीचे के लेवल पे। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी सुपीरियर मतलब मालिक और सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, जिससे मुझे काम कराना था। यही है आपका। ध्यान देने वाली बात, यहां पर सिर्फ दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एक सुपीरियर पावर देने वाला और एक सबऑर्डिनेट पावर लेने वाला। तीसरा यहां पर कोई भी बंदा इंक्लूड नहीं होगा। केस स्टडी में भी साफ साफ आपको ये हिंट मिलेगा कि एक मैनेजर ने अपने जूनियर को, वर्कर को पावर दी। यही है आपका डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स हैं और यही डेलीगेशन का प्रोसेस भी है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को समझ लें, फिर प्रोसेस को भी समझ लेंगे। सबसे पहले आपका जो आ जाता है नाम, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदार बनो। मतलब अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा ने कोई काम मुझे कहा है तो उस काम को पूरा करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। सबऑर्डिनेट की क्या जिम्मेदारी है? जो भी मालिक ने काम कहा है उसे अच्छे से परफॉर्म करना, मन लगा के परफॉर्म करना ही उसकी जिम्मेदारी। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स। सबसे जरूरी बात, मुझे कोई काम दिया था तो मैं अपनी मम्मी पापा को जाके क्या कहूंगा, जी आपका काम पूरा हो गया। सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया था तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो मालिक को जाके कहेगा। तो अपवर्ड फ्लो। क्लियर या कोई दिक्कत? दोबारा से समझने के लिए, सुपीरियर ऊपर होगा, सबऑर्डिनेट का पावर कम है तो नीचे होगा। ऊपर से नीचे आएगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे से ऊपर जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ओके। दूसरा आपके पास आ जाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर। किस चीज की पावर? टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने की पावर देना जूनियर को रिलेटेड टू यूज ऑफ रिसोर्सेज। भैया इतना पैसा खर्च कर सकते हो, इतना सामान ला सकते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। टू डू एंड नॉट टू डू समथिंग, यानी मैं उसे किस चीज के लिए पावर दे रहा हूं? डिसीजन लेने के लिए, भाई ये चीज कर लेना या ये चीज नहीं करना। तो अथॉरिटी का मतलब है पावर देना। तीसरा आपके पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आपके पास आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब अब काम अच्छा हुआ या बुरा, मैंने मन लगा के किया था लेकिन काम अच्छा हुआ या बुरा मुझे जाके मालिक को बताना तो पड़ेगा। Answerability of a subordinate to his superior about his work performance। अच्छा हुआ तो भी बताना पड़ेगा, बुरा हुआ तो भी बताना पड़ेगा, गालियां होगी तो भी खानी पड़ेगी और तारीफ होगी तो भी सुननी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसे हुआ? सबसे पहले हम जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे। दोनों चीज देने के बाद हम उससे क्या मांगेंगे? जवाब मांगेंगे। काम अच्छे से हुआ, या अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यही है आपका डेलीगेशन।
सिंपल सी बात, पावर का बंटवारा है दो लेवल के बीच में, यही है आपका डेलीगेशन। अब देखते हैं इसके फायदे। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। सारा काम मालिक को नहीं करना पड़ता, मैनेजर को नहीं करना पड़ता, वो अपना वर्कलोड कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, काम को बांट देता है। तो इससे क्या होगा, वो सारी चीजों को मैनेज कर पाएगा, वो उस काम को मैनेज कर पाएगा जो इंपॉर्टेंट है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम होंगे वो किसको बांट देगा, सुपीरियर्स को। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अब मैंने अपने जूनियर को पावर दे दी डिसीजन लेने की। डिसीजन लेने की पावर देने का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, वो अपने आप अपना दिमाग चलाएगा, डिसीजंस लेगा, काम करेगा, तो वो फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए। तो इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू टेक डिसीजंस, लीड्स टू डेवलप। तीसरा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज के पास पावर है, पावर है तो जोश के साथ काम करेंगे, जोश के साथ काम करेंगे तो मोटिवेट होंगे। इंप्रूव सबऑर्डिनेट कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों, मालिक ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे पावर दी काम करने की, तो और मन लगाकर वो काम करेंगे। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब अगर मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहूं तो मैंने जूनियर्स को काम दे दे के डेवलप कर दिया, अब वो जूनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए क्या है, तैयार है। तो मैं जब चाहूं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं, जब चाहूं एक नई फैक्ट्री खोल सकता हूं, जब चाहूं उन जूनियर्स को उस फैक्ट्री में मैनेजर की पोजीशन दे सकता हूं, तो आसानी से मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है लेवल। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास पावर ज्यादा वो टॉप हायरार्की पे, जिसके पास पावर कम वो लो हायरार्की पे। तो ये डेलीगेशन जो है, यही आपका बेस प्रोवाइड करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, यानी मालिक कौन है और नौकर कौन है ये पता लगता है। जिसके पास ज्यादा पावर वो मालिक, जिसके पास कम पावर वो नौकर, यही है रिलेशनशिप। और सबसे बड़ी बात ये बताता है who is reporting to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ये सारी चीजें आपको पता लगती है। यही है आपका डेलीगेशन। इसके बाद आपके पास टॉपिक आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में हमने पढ़ा पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना था दो लेवल पे, लेकिन यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे लेवल, यानी सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दोज व्हिच कैन बी ओनली एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। वो डिसीजन छोड़ के जो सिर्फ टॉप लेवल ले सकता है, सेंटर पॉइंट ले सकता है, बाकी सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना टॉप से लेके लोअर लेवल तक, वही है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। यानी टॉप वाला मिडिल को पावर देगा, मिडिल वाला लोअर को पावर देगा, और लोअर वाला प्लेटफॉर्म एरिया को पावर देगा। तो जब मैं सिस्टमैटिक डेलीगेशन, यानी जब मैं सिस्टमैटिक पावर का बंटवारा कर दूंगा सारे लेवल्स पे, तब वो मेरा बन जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन सिर्फ दो लेवल पे और डिसेंट्रलाइजेशन सारे लेवल्स पे, वही है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर का बंटवारा डेलीगेशन में भी हुआ, पावर का बंटवारा डिसेंट्रलाइजेशन में भी, दोनों के अंदर बात सेम थी, सिर्फ फर्क था लेवल्स का। उसके बाद इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस तो वो डेलीगेशन वाली होगी। प्रोवाइड इनिशिएटिव, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ाएगा, ताकि वो बढ़ चढ़ के आइडियाज दे, ताकि वो काम करने के नए नए तरीके बताए, जिससे काम अच्छा, बेस्ट और बढ़िया हो सके। तो यही है, इट प्रमोट सेल्फ रिलायंस, भरोसा डेवलप करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, ताकि वो काम कर सके और फ्यूचर के लीडर बन सके, यानी कि फ्यूचर में और बेहतर और अच्छा काम कर सके। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। अब जब हम उनसे काम कराएंगे, उन्हें पावर देंगे, तो उनके माइंड वर्क का पता लगेगा, माइंड के स्टेटस का पता लगेगा, किस तरीके से काम करते हैं ये पता लगेगा। तो डेवलप स्किल्स एंड टैलेंट,
तो मैनेजर्स के स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करने में मदद करेगा। टू बियर मोर प्रेशर इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर और ज्यादा प्रेशर को बियर करने के लिए वो आज ही तैयार हो जाएंगे। सपोज कल को लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन हो गया, कोरोना जैसी चीजें आ रही हैं, तो इन सब चीजों से फाइट करने के लिए वो तैयार है। क्विक डिसीजन मेकिंग, सबके पास पावर है, टॉप वाले के पास अपनी पावर्स है, मिडिल वाले के पास अपनी, लोअर वाले के पास अपनी पावर्स है। सपोज लोअर लेवल पर कोई दिक्कत होगी तो लोअर वाला डिसीजन ले सकता है, तो यही है इसका मतलब। वो कहता है since decision are taken at the point nearest to the affected place, जहां पर कोई समस्या है, अफेक्टेड प्लेस है, कुछ समस्या डेवलप हुई है, तो उस प्लेस के नजदीक जो सबसे पहला मैनेजर होगा, जिसके पास पावर्स होंगी, वो डिसीजन ले पाएगा। सो देयर इज नो नीड फॉर अप्रूवल, अब उसे टॉप लेवल की, मिडिल लेवल की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने डिसीजंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें पावर दी है। तो फटाफट डिसीजन मेकिंग हो जाता है, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, अब सबके पास पावर्स है, सारे अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो हर बार मुझे भाग के टॉप लेवल मैनेजमेंट की परमिशन लेने नहीं जाना पड़ता। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट की परमिशन लेने नहीं जाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, वो सिर्फ उसी डिसीजंस को लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोर डिसीजन है, तो वो सिर्फ कोर डिसीजन के ऊपर फोकस करेंगे। छोटे मोटे समस्याएं तो मैनेजर्स खुद डिसीजन लेके ही सॉल्व कर देंगे। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अब मेरे पास मैनेजर्स डेवलप हो चुके हैं, स्किल्स डेवलप हो चुकी है उनकी, तो जब भी मैं नया बिजनेस करना चाहूं तो ये मैनेजर्स को मैं आसानी से उस नए बिजनेस में डिप्लॉय कर सकता हूं, एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूं। इससे क्या होगा, मुझे भरोसा है, मुझे उनका काम पता है, तो मैं आसानी से अपनी एक नई बिजनेस यूनिट भी खोल सकता हूं। बेटर कंट्रोल, सबके पास पावर है, सब एक दूसरे को चेक करेंगे कि किसी ने काम कंप्लीट किया या नहीं किया, तो हर लेवल पर चेकिंग होगी। प्लेटफॉर्म एरिया का काम लोअर लेवल वाले चेक करेंगे, लोअर एरिया का काम मिडिल वाले चेक करेंगे, मिडिल वाले का काम टॉप वाले चेक करेंगे, तो हर लेवल पर चेकिंग होगी, तो मैं आसानी से नजर रख सकता हूं, आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो वर्क परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट वर्क परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल्स, इट लीड्स फॉर बेटर कंट्रोल। यही था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज इनएविटेबल, इसको हम छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते। क्यों? इसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अकेले सारा काम कर सके। इवन एक छोटा सा दुकानदार भी सारे काम खुद नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने वर्ड लिखा इट इज इनएविटेबल। क्यों? बिना काम को बंटवारा किए मैं काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारे काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे एक ना एक हेल्पर की जरूरत है। इट इज इनएविटेबल। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, बिना डिसेंट्रलाइजेशन के भी काम चल सकता है। यानी कि सारी पावर मैं अपने हाथ में रखूं, किसी एक बंदे को काम बता दूं, वो काम जाके कर ही आएगा, तो डेलीगेशन से मेरा काम चल जाएगा, मुझे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट, लेस फ्रीडम। यहां पर फ्रीडम बिल्कुल कम होती है। क्यों? हमेशा मेरे सर पे सुपीरियर बना रहता है, क्योंकि उसने मुझे इमीडिएट काम दिया, तो वो चेक करता रहेगा, नजर रखेगा कि काम मैं अच्छे से कर रहा हूं या नहीं कर रहा। यानी सबऑर्डिनेट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमेशा सुपीरियर की नजर बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्रीडम होती है वो कम होती है, यहाँ पर फ्रीडम हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? टॉप लेवल वाले ने पावर दी मिडिल को, मिडिल वाले ने दी लोअर को, लोअर वाले ने दी प्लेटफॉर्म को। अब टॉप वाले को नहीं पता प्लेटफॉर्म एरिया वाला क्या काम कर रहा है।
तो यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम होती है एज कंपेयर टू डेलीगेशन। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पर मैंने काम का बंटवारा कर दिया था, इसीलिए मुझे पावर भी बांटनी पड़ी, इसलिए डेलीगेशन करनी। रिजल्ट्स ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द हायर ऑफिशियल। तो ये पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई होगी उसके हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन होती है। टॉप लेवल चाहे सारी पावर अपने हाथ में रखनी है तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत खत्म। टॉप लेवल चाहेगा कि पावर बांट दूं तो मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। स्कोप इज लिमिटेड, दो लेवल के बीच में होता है, तो यहाँ पर जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। यहाँ का स्कोप वाइड होता है क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट के लेवल होंगे ये सारे लेवल्स को कवर करेगा, तो इसका स्कोप वाइड होता है। रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ ऑफिसर, सिर्फ ये वर्कलोड कम करेगा ऑफिसर का, यानी जिसने काम दिया है सबऑर्डिनेट को उसके वर्कलोड को कम करेगा। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का काम है पूरी कंपनी के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी कंपनी में सारे ऑफिशियल्स को, सारे मेंबर्स को पावर का बंटवारा हो जाए, यही है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर भी खत्म होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है माइंड में तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक भी है उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं।